वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग 10वीं के फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, और सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चालक के सामने लगा रहता है बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। इसको मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। ओके, मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? ठीक है, तो इसकी क्षमता और फोकसांतर मतलब फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। P इज इक्वल टू पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई F। ओके, तो इसका पावर कैसे? देखिए पावर दी हुई टू डायोप्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डायोप्टर 1/F। F की वैल्यू निकालना है तो आपको F को यहाँ रखिए 1/2। ये मीटर इन्वर्स में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 से डिवाइड कीजिए 2 से 50 टाइम्स में, ये सेंटीमीटर में आएगा। 50 सेंटीमीटर होगा इसका फोकसांतर। ठीक है, फोकल लेंथ इसका कितना होगा? फोकसांतर का मीनिंग हुआ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है? देखिए ये फोकल लेंथ दी हुई है, इसका पावर पूछ रहा है तो क्या होगा बच्चों? तो F पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई F। ओके, 1/F। F ये 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसको सेंटीमीटर में नहीं रखना रहता है, मीटर में। तो मीटर कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या चीज़ करें? 100 से डिवाइड किए तो ये 100 ऊपर जाएगा और 50 2 टाइम में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 डायोप्टर। ठीक है, कहेगा माइनस 2 डायोप्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर प्लस में है तो इसका पावर भी क्या आएगा? प्लस में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? वो किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। बीम ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन देते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि उत्तल लेंस ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, उसके ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा। ये कोई भी किरण अगर यहाँ पे कोई भी किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है? पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो ये सारी किरणों को क्या कर देता है? एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है, और वो बिंदु होता है फोकस। इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस क्या करता है? देखिए अवतल लेंस ये रहा अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी किरणें आती है समांतर पैरेलल आती हैं, ये सारी किरणों को क्या कर देता है बच्चों? ये इस डायरेक्शन में मतलब बाहर की तरफ क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब सारी लेंस कहा जाता है। कि कहाँ रहा? ये रहा क्वेश्चन सर, सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? नहीं होता है, तो मिट्टी नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है लेंस बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब चाहिए तो बच्चों हमेशा कौन सा दर्पण यूज़ कीजिए? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा। समतल दर्पण में क्या होता है? सेम साइज़ का बनता है, सेम साइज मीन्स इक्वल साइज़ का बनता है। ठीक है, अवतल में क्या होता है? छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? इक्वल मतलब बराबर भी बन सकता है। ठीक है, इसी में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जब उत्तल दर्पण से छोटा बनता है तो अवतल दर्पण से क्या बनता है बच्चों? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल से एकदम इक्वल बनता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है जब प्रकाश की किरण को हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर भागते अभिलंब के निकट आती है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, ये देखिए ये आपको हवा है, एयर प्रेजेंट है यहाँ, ये क्या है? कांच है ना, ग्लास इसको कहते हैं। तो जैसे ही प्रकाश की किरण एंटर करेगी, ये अभी एयर में है, एयर से जैसे ग्लास में एंटर करेगी यहाँ से होता है ये अभिलंब, इसको नॉर्मल कहते हैं। इसको जाना चाहिए था इस पाथ से, लेकिन ये इस रास्ते से ना जाके अपने क्या करती है? अभिलंब की ओर, ये नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि अभिलंब की ओर क्या कर जाती है? थोड़ी सी झुक जाती है, बेंड हो जाती है। ये अपने रास्ते से थोड़ी इधर अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है ना। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। और ये किरण जब अभिलंब से दूर भागती है, जब फिर ये क्या, इसको जाना चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन ये अभिलंब से क्या भागेगी? दूर भागेगी। ये इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। अभिलंब और ये निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इस पर ऑप्शन सवाल आएगा आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अगर हेडलाइट के में पूछेगा तो उसमें किया जाता है बच्चों अवतल दर्पण का, और साइड मिरर में जो साइड में पीछे की वस्तुओं को देखा जाता है उसमें किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, कॉन्केव मिरर का नहीं। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उसकी डबल होगी, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, सही है, ठीक है। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, या एक और संबंध बन जाता है R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F, ट्वाइस ऑफ F बोला जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है इसमें कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या, निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, है ना, निर्गत कोण कहा जाता है, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? तो दर्पण का बात करेगा तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण में, दर्पण नहीं, लेंस है, लेंस तो अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? फिगर ये होता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं बच्चों? इसमें से आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, यही हो जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा। पहले ही मिल गया तो फिर आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, इरेक्ट होता है, क्या होता है? इरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, क्या होता है बच्चों? अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है बच्चों अवतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, अवतल कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f, ओके। यहाँ रखेंगे 1 डायोप्टर है तो पावर 1 रखेंगे, यहाँ 1/f, और f निकालना होगा तो 1/1, ये मीटर में होता है, इसको क्या बोलते हैं? 1/1, इसको जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना 100 से गुना 100 सेंटीमीटर का, तो इसका सही आंसर होगा प्लस 100 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षमता पावर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इसका सही आंसर फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी दोनों -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभव होता है। देखिए फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या दिया है? ऋणात्मक। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो दोनों होगा अवतल, लेंस भी अवतल होगा और क्या होगा? दर्पण भी अवतल होगा, कॉन्केव, ठीक है। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? साइन आई साइन आर, जहाँ आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू। इससे स्नेल का भी नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहा जाता है, इससे स्नेल्स लॉ कहा जाता है। यहाँ म्यू क्या होता है बच्चों? म्यू ये होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, है ना, स्नेल्स।
अगला एक उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस क्या होता है, सभी जगह उत्तर लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ये उत्तर लेंस बीच में मोटा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन निकालने का फॉर्मूला होता है, आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई एम इज इक्वल टू होता है माइनस भी बाई यू, लेकिन ये अवतल लेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, भी बाई यू, तो इसका सही आंसर होगा भी बाई यू डिवाइड। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है। वक्रता त्रिज्या को निकालने के लिए फोकस दूरी में 2 से गुना करना पड़ता है फोकल लेंथ में, तभी जाके ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि r इज इक्वल टू होता है 2f, और f चाहिए तो f इज इक्वल टू चाहिए r/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस बनाने में प्रतिबिंब, उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है, उत्तर लेंस में तो बड़ा बन सकता है, वस्तु के बराबर बन सकता है, बराबर और सीधा। बराबर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा नहीं होता है, वो उल्टा होता है, तो ये चांस ही नहीं है ना। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बन सकता है और उल्टा बन सकता है, बिल्कुल सही, वास्तविक और सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी सीधा होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही आंसर है। उत्तर लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। f और 2f के बीच वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर उत्तर लेंस है ना, उत्तर लेंस में बिंब को f और 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये f हुआ और ये क्या हुआ, 2f हुआ। f और 2f के बीच रखा जाएगा तो दूसरी तरफ f और ये रहा 2f, तो दूसरी ओर कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच रखिए तो 2f और अनंत के बीच बनेगा। और कैसे बनेगा, यहाँ अगर हम इसको रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये किरण जाता है ना, और ये रे किरण जो होता है ये फोकस होकर गुजरती है, और एक किरण यहाँ से गुजरेगी तो ये यहाँ जाके गुजरेगी। तो देखिए यहाँ एक दूसरे कट रहा है, तो ये कहाँ बनेगा बच्चों, इसका इमेज ये बन रहा है। अगर इसका नाम रखे ए बी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। अगर ये इसका क्या है, हेड है, हेड का इमेज ए डैश यहाँ बना है, और ये फुट है, फुट का इमेज यहाँ बना है। तो ये देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है वस्तु से, वस्तु इतना छोटा है, वस्तु इतना ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, और इसका इमेज कितना इतना बड़ा है। तो छोटा और बड़ा, छोटा क्या बनेगा, बड़ा और काल्पनिक, नहीं ये बड़ा और काल्पनिक तो होगा ही नहीं, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और वास्तविक, इसका सही आंसर होगा बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है बच्चों, गोलीय लेंस, ओके, गोलीय लेंस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ जो वक्रित होता है उसको क्या कहेंगे, तो वो तो कॉन्केव होगा ना, सॉरी कॉन्वेक्स होगा ना, कॉन्वेक्स होगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं इसको, है ना, ध्रुव। देखते हैं, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, आवर्धन यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब मात्रक विहीन होता है। अगला है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, जिसका पावर ज़्यादा हो। पावर किसका ज़्यादा होता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है, तो ये फोकस दूरी ज़्यादा है, इन दोनों को कट कीजिए, इन दोनों में कौन सा होगा। अब फोकस दूरी में अवतल लेंस, अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप शब्दकोश डिक्शनरी के छोटे अक्षर को पढ़ रहे हैं तो ये तो और छोटा कर देगा, तो ये ऑप्शन कट ही जाता है। सही आंसर बचा ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला क्या, कॉन्वेक्स लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला कौन सा आता है, ये पहला ही हो जाएगा, 1/v + 1/e = 1/f, ये फार्मूला हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ये सी अक्षर, ये अक्ष नहीं है अक्षर है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय सी। सी मीन्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसीलिए इसको सी लिखा जाता है। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ओके, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ 108 नहीं है, ये 10⁸ मीटर/सेकंड है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये होगा इसका सही आंसर, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए × 10⁸ मीटर/सेकंड, तो ये इसका सही आंसर होगा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, है ना, जिसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट क्या चीज़ का दर्पण का यूज़ करेंगे, तो वो अवतल दर्पण का, है ना। ठीक है, सही है, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो देखिए, मोटे लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, तो उसका पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अधिक। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ और पावर के बीच क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन चलता है। इन्वर्स रिलेशन इसलिए उल्टा चलता है, इसलिए इसका अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब के अवतल दर्पण है, तो वो क्या होता है, प्रकृति बतानी है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये आपको अवतल दर्पण हो गया, सॉरी, तो वो कौन सी बड़ी बात है। अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इधर से क्या किया, सिल्वर्ड किया गया है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, पोल होता है, और पोल और क्या चीज़, फोकस, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम पोल यहाँ रख दिए, पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं। छोटा सा इमेज है इसको, तो यहाँ से एक किरण जाएगी और टकरा के कहाँ से वापस से गुजरेगी, फोकस क्या बोलते हैं इसको, टकरा के किरण कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी, पास होगी। ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ से पास होगी। इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाने पे एक दूसरे को इधर काटेगा, तो इस इतने छोटा का एथी क्या बनेगा, इतना बड़ा बनेगा। तो ये क्या होता है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज तीनों वर्चुअल इमेज ही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो वर्चुअल और सीधा, ये उल्टा नहीं बन रहा है, वर्चुअल एम सीधा। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट ही होता है, सीधा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। किसी उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वो तो क्या बोलते हैं उसको, आभासी एवं सीधी होती है। आभासी एवं सीधी होती है, ये रहा आभासी एवं सीधी, यही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस तरह। अवतल दर्पण के अगर मुख्य फोकस पे वस्तु को रखा जाता है तो वो अनंत पे जाके बनता है ना, इन्फिनाइट का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस के अगर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो भी कहाँ बनता है, चाहे लेंस अवतल हो, चाहे अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो वो अनंत पे बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी। तो देख लेते हैं, ये एक अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में मतलब कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर रहा उसका, ये उसका फोकस रहा, और ये इधर 2F रहा इधर। अगर हम लोग कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, यहाँ पे मुख्य फोकस पे ही रख रहे हैं हम, तो यहाँ से ये किरण जाएगी ऐसे, और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है बच्चों, तो ये आ रही है यहाँ से। ठीक है, दूसरा किरण क्या है, यहाँ से रखेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखिए ये इतना बड़ा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, फोकस और वही चीज़, फोकस और क्या चीज़ के, ऑप्टिकल सेंटर के बीच, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच नहीं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वो होती है फोकस पर। ठीक है, तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो वो क्या होगी बच्चों, वो होगा अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया तो फोकस पर, कहाँ रखा गया, फोकस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, विचलन के साथ निर्गत होती है, साथ में बिना विचलन के निर्गत होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये लेंस है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये किरण कोई गुजर रही है यहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो बच्चों बिना अपना पाथ डाइवर्ट हुए, मतलब बिना अपने बेंड किए हुए, ये क्या होती है, सीधे पास हो जाती है, तो बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। मतलब ये क्या होती है बच्चों, विचलित नहीं होती है, डाइवर्ट नहीं होती है। ठीक है, अगला है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के विपरीत होती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही हो जाएगा इसका सही आंसर, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित नहीं, इसका सही आंसर होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है। अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है बच्चों, तो मुख्य अक्ष से विपरीत उसी पथ के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर जाती है। तो इतना ही खत्म करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अब हम लोग।